ट्रांसमीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूज़पेपर की और बुलेटिन्स की सुर्खियां बने हुए हैं। फ्राइडे को एक बुक लॉन्चिंग इवेंट में वो जाते हैं और वहां पर वो एक इंटरव्यू देते हैं, एक फोरम को डिस्कस करते हैं। वहां पर वो 2-3 चीजें बोलते हैं। वो 2-3 चीजें क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले वो बोलते हैं, "ईरा ऑफ इन इंटरप्टेड डायलॉग्स विद पाकिस्तान हैज बीन ओवर"। इनका कहने का मतलब है, इन इंटरप्टेड जो डायलॉग्स पाकिस्तान के साथ एक लंबी हमारी पिछले 60-70 साल से बातचीत चलती थी, जिसमें पाकिस्तान बैक डोर से इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करना, चाहे वो मुंबई अटैक हुआ, गुजरात में सिलसिलेवार अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर का टेरर हुआ, या पंजाब में रेडिकलाइजेशन करना, या पंजाब में ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना, ये जो काम इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करने का पाकिस्तान करता था, वो एरा खत्म हो गया है, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं। दूसरा पॉइंट वो ये बोलते हैं कि एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। हमने देखा है कि पाकिस्तान जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू या टेररिस्ट थ्रू इंडिया के ऊपर अटैक करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके परिणाम जो है, अंजाम जो है, वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है। इसका इनडायरेक्ट हम अभी के हिसाब से देखते हैं कि पिछले 2-3 महीने से पंजाब, जम्मू कश्मीर रीजन में और स्पेशली जम्मू के रीजन में पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देती है। वहां पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा अटैक किए जाते हैं, जिसमें 10-15 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो है वो शहीद भी हो गए हैं। अब भी 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, एक राज्य है, उसके ऊपर अटैक होता है, जहां पर लगभग पाकिस्तान के 102 से 110 जो है नागरिक मारे जाते हैं। उसमें बड़ी मात्रा संख्या में पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्संस भी होते हैं। तो इसमें एक टाइप से ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया एस जयशंकर का, इसका जो कनेक्शन है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट निकाल रहे हैं। और तीसरा उन्होंने सबसे मेन पॉइंट जो बोला हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के पड़ोस के जितने भी देश हैं, उनके इधर जितना भी पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह होते हैं, या कुछ भी चुनावी मुद्दा होता है, या कुछ भी वहां पर ब्लेम गेम थ्योरी होती है, वहां पर सारा ब्लेम जो है वो इंडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान हुआ, जहां पर रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म और पावर्टी और इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये सारा जो सिक्योरिटी इश्यूज, ये सारा इंडिया और इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर डाल दिया जाता है। अब भी रिसेंटली जो बांग्लादेश में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, उसका भी ब्लेम जो है इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। श्रीलंका में पिछले 2-3 साल पहले हमने देखा था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसका भी श्रीलंकन पॉलिटिक्स में ब्लेम जो था इंडिया के ऊपर ही डाला गया था। मालदीव में मोहम्मद मुइजू एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करके ही सरकार में आए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको नेपाल की पॉलिटिक्स पता ही, नेपाल की पॉलिटिक्स के 2 धड़े, एक एंटी इंडिया और एक प्रो इंडिया। एंटी इंडिया चाइना की सपोर्ट से वहां पर अपना राजकारण करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, और नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें अपनी कमांड, अपनी पेड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि चाइना उनको फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा एड करता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर फ्राइडे को बताया था। और मैंने कल ही डिस्कस किया था कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में अक्टूबर मंथ में होने वाली, उसका इनविटेशन इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल गया है, लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री के जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और एक एंटी इंडिया कैंपेन जो देश में और विदेश में चलता है, उसके वजह से इंडिया के पॉलिटिकल सर्कल में पाकिस्तान की एक निगेटिव इमेज क्रिएट हुई है। और तीसरा और सबसे मेन मुद्दा जो है वो पाकिस्तान का जो टेररिज्म को बढ़ता हुआ सपोर्ट, और जम्मू कश्मीर ये जो रीजन है, इसके ऊपर पाकिस्तान का टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन। अब पाकिस्तान के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है मुमताज जाहिरा बलोच, इनका एक स्टेटमेंट आया है, जहां पर वो फिर से कश्मीर का जिन बोतल से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल 370 2019 में जब से खत्म हुआ है, तब से कश्मीर में एक टाइप की शांति हमने देखी हुई है। लेकिन जाहिरा बलोच का कहना है, यार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि कश्मीर में 370 जब से खत्म हुआ है, तब से कश्मीर की जनता जो है एक टाइप से कैद में बंद हुई है। उनको फ्री में सांस नहीं देने जाने वाली, और कश्मीर जो है ये मुद्दा यूएन के रिजोल्यूशन के हिसाब से रिजॉल्व होना चाहिए, और इसमें एक टाइप से पब्लिसाइड होना चाहिए, और कश्मीर की जनता को अपने हक जो है वो रिटर्न देने चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जयशंकर जी ने परसों ही कहा था कि कश्मीर का 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, ये जो इशू है वो डन हो चुका है इंडिया के साइड से। अब तो बात होगी खाली पीओके और अक्साई चीन की, जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो फर्दर इसमें क्या मूवमेंट सामने निकल कर आता है, इंडिया का क्या रिएक्शन इस पाकिस्तान के जो एक यूएन के मुद्दे को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, जो डिस्प्यूट को लेके उन्होंने फिर से छेड़ा हुआ है, उसमें इंडिया का क्या रिएक्शन आता है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।